कई सालों बाद मैं अपने देश लौट रहा, पर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जब अपने वतन लौट कर आऊंगा तो मैं अपने सबसे बड़ी शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा। आखिर क्यों किया ऐसा आप लोगों ने मेरे साथ, माँ बाबूजी? घर का दरवाजा खोलते ही आंख बरबर सी बरस पड़े। काश माँ आज आप होती तो यहीं हंसती मुस्कुराती खड़ी मिलती मेरा इंतजार करते हुए, और बाबूजी पीछे से बार बार माँ को आवाज देते, शारदा जी आप बैठ भी जाइए, आपका बेटा अपने समय से आ जाएगा। आपके यूं बार बार दरवाजे पर जाने से विवेक जल्दी नहीं आ जाएगा। और बाबूजी की बात सुनकर माँ मुस्कुराते हुए कहती, हाँ पता है विवेक के बाबूजी, मेरे यूं बार बार दरवाजे पर देखने से वो जल्दी नहीं आएगा, पर जब वो दूर से ही मुझे यूं खड़ा देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी तो वो रिक्शे से फटाफट उतरकर भागकर मेरे सीने से लग जाता है, तो मुझे कितना सुकून मिलता है ये आपको पता नहीं है जी। सब पता है शारदा जी, इसलिए तो विवेक आपको ज्यादा प्यार करता है। जानबूझकर बाबूजी माँ को सताने के लिए ऐसा कहा करते थे, पर माँ भी हमेशा बाबूजी को खिजाने के लिए कह देती थी, अच्छा तो आपको प्यार नहीं करता है क्या? कुछ भी मत कहिए जी मेरे लाल के बारे में। अगर आपको प्यार नहीं करता तो आपके लिए परदेश से हर बार नई नई चीजें खरीद कर नहीं देता। ऐसा कहकर माँ मुस्कुरा देती और बाबूजी की आंखों से स्नेह रूपी प्रेम का मोती छलक उठता। जैसे जैसे मैं घर में अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे माँ और बाबूजी की यादें ताजा होती जा रही थी। अभी हॉल में घुसा ही था कि फिर से माँ बाबूजी के शब्द हवाओं में गूंज उठे, शारदा जी चलिए उधर सड़किए। बाबूजी का ऐसा कहना और माँ का प्यार भरे गुस्से से कहना, मैं अपने बेटे के पास ही बैठूंगी, आप दूसरी कुर्सी पर बैठ जाइए। फिर स्नेह से मेरी बाहों को अपने बाहों से जकड़ कर कंधे पर सिर टिका लेती थी, और फिर बेचारे बाबूजी को मन मसोच कर दूसरी कुर्सी पर बैठना पड़ता था, और मैं मन ही मन माँ बाबूजी का स्नेह भरा प्यार पाकर खुद को गौरवान्वित समझता था। पर आज मैं उनके इस ममता और पितृत्व की छाया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं दुनिया का सबसे निर्धन इंसान बन गया हूँ। धन दौलत शोहरत सब है सिवाय माँ बाबूजी। आप लोगों के बिना ये जीवन बिल्कुल अधूरा है माँ बाबूजी। ऐसे जीवन की खुशी का क्या जो मेरे अपने ही न भोग सके, जिनकी वजह से ये सब संभव हुआ, जिनके वर्षों की तपस्या का फल आज मिल रहा है। जब वे ही इस दुनिया में नहीं रहे तो ऐसे सुख का क्या फायदा भगवान जी? सोचते सोचते आंखों से सहस्त्र निर्झर धारा बह गए। अभी मैं अपने आंसुओं को खुद में समेट ही रहा था कि फिर से एहसास हुआ जैसे माँ रसोई से आवाज लगा रही हो और कह रही, विवेक देख आज खाने में सब तेरी पसंद का खाना बना है, दही बड़े, दम आलू, पनीर भुर्जी, पालक की पूरी। जल्दी से ब्रश कर और आजा खाने के लिए। पल भर के लिए लगा माँ सच में आवाज लगा रही है, इसलिए मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और माँ माँ कहते हुए रसोई की तरफ भागा। जैसे ही रसोई में पहुंचा, फिर से माँ के होने के भ्रम ने आंखें गीली कर दी। हर चीज अपनी जगह पर खरीने से लगी हुई थी, पर माँ कहीं नहीं थी। था तो उनके बर्तन, उनके चूल्हे, डिब्बे, चकला बेलन धूल मिट्टी से लिपटे हुए, जिसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और रोते रोते जमीन पर बैठ गई और बुदबुदाने लगा, क्यों चली गई माँ तुम ऐसे मुझे छोड़कर? लौट आओ माँ, लौट आओ। देखो मैं अब आ गया हूँ तुम्हारे पास, अब कहीं दूर नहीं जाऊंगा, पर तुम लौट आओ माँ। कहते कहते मैं सुबक सुबक कर रोने लगा
आज सच में मैं बिल्कुल अनाथ, बेसहारा, ठगा सा महसूस कर रहा था। काश मैं माँ बाबूजी को अकेला छोड़कर अपने सपने पूरे करने नहीं गया होता तो माँ बाबूजी मेरे साथ होते। काश वो पल लौट आते। मेरे खातिर उन दोनों ने बहुत समझौते की ताकि मैं आईआईटी में अव्वल आ सकूं और अपने सपने को पंख दे सकूं। और मेरी चाहत की वजह से ही उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया और मुझे बिना किसी रोक टोक के हंसते मुस्कुराते मुझे अमेरिका नौकरी करने भेजा। मैं भी उच्च कंपनी में उच्च पद पर आसीन होने के लालच और चंद पैसों की लालच में आकर अपने माँ बाबूजी को अकेला छोड़कर चला गया। सच में मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मुझे अपने माँ बाबूजी का कष्ट ही नहीं दिखा और उन्हें इस तरह तन्हा छोड़कर चला गया। काश माँ बाबूजी के बार बार बुलाने के बाद भी मैं उनकी बात मान लिया होता तो आज माँ बाबूजी मेरे साथ होते। काश मैं उनके आंखों में छलकते दर्द को भाप पाता। काश मैं यहीं अपने देश में नौकरी करता तो माँ बाबूजी मेरे साथ होते। ओह, क्यों नहीं मैं 2 साल बाद ही लौट आया अपने देश। मुझसे एक ऐसा पाप हो गया जिसका कर्ज मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। माँ बाबूजी ने जाते जाते भी मुझसे हक छीन लिया। उन्हें अग्नि के सुपुत्र भी नहीं कर सका। कितना अभागा हूं मैं जो अपने माँ बाबूजी का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। ऐसा सोच सोचकर विवेक चीख चीख कर रोने लगा। आज उसके रुदन में एक अजीब सी बेबसी वाला दर्द था जिसे सुनकर कोई भी द्रवित हो जाता। दरअसल आज से 1 महीना पहले विवेक के बाबूजी का फोन आया था पर काम की व्यवस्था के कारण वो फोन रिसीव नहीं कर सका और बाद में उसे सुध ही नहीं रहा कि उसे घर फोन करना है माँ बाबूजी से बात करने के लिए। वो तो सुध बुध भूल चुका था पर माँ को हर पल अपने बेटे का गम सताता था। वो उसी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। माँ के जाने के बाद बाबूजी भी बीमार रहने लगे और 4 दिनों बाद भी वे भी स्वर्ग से धार गए। बेटे की राह पिछले 4 सालों से ताकते ताकते माँ बाबूजी दुनिया से अलविदा कहते हैं। जब तक विवेक अपने वतन, अपने देश, अपने गांव लौटा तब तक माँ बाबूजी की अर्थी की आग ठंडी हो चुकी थी क्योंकि उसे किसी ने कोई खबर ही नहीं दिया। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि विवेक तक ये खबर ही नहीं पहुंच पाया। इकलौती संतान होने की वजह से उसके माँ बाबूजी उसे अपने हर दर्द को छुपाते थे। यहाँ तक कि अंतिम सफर में भी उन्होंने विवेक को शामिल नहीं कर पाए। तभी तो विवेक को आज अपने जीवन से नफरत हो रहा था। खैर अब बचा था तो सिर्फ उनकी यादें, बस जिसे याद करके विवेक खुद को बिल्कुल अचार समझ रहा था। काफी देर रोने के बाद विवेक उठकर माँ बाबूजी के कमरे में गया जहां उनकी बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। बिल्कुल खिलखिलाता हुआ ऐसा लग रहा था मानो माँ बाबूजी अभी क्या भी बोल उठेंगे। मैं अपने हाथों से उनके फोटो ऐसे छू रहा था मानो मैं सच में उन्हें स्पर्श कर रहा हूँ। उनके मुस्कुराते फोटो को देखकर ऐसा लगा मानो वो मेरे आसपास हो और कह रहे हो हम हैं तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे डायरी पर गई जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसे साफ किया और माँ बाबूजी के बिस्तर पर बैठकर उसे देखने लगा। वो बाबूजी की डायरी थी जिसमें हर एक पल का जिक्र था, मेरे जन्म लेने से लेकर दूर जाने तक का। हर लम्हे को उन्होंने शब्दों में बखूबी पिरोया था जिसे पढ़कर माँ बाबूजी के प्रति सम्मान भी और बढ़ गया। माँ की बीमारी से लेकर खुद के दर्द को कभी मेरे सपनों के आगे नहीं आने दिए। खुद ताउम्र एक दूसरे का दुख बांटते रहे पर मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिए कि माँ को ब्लड कैंसर है और उन्हें किडनी प्रॉब्लम। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने इधर उधर से कर्ज लेकर एक एक पैसा
जुटाया और इस लायक बनाया, और मैं अभागा अपने बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया, जिसका कर्ज मैं इस जन्म में नहीं चुका पाया। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, अगले जन्म में मैं आपका ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा, चाहे भगवान के सामने गिड़गिड़ाना ही क्यों न पड़े। मैं हर जन्म में आपका बच्चा बनकर आना चाहूंगा। माँ बाबूजी, आप भी भगवान से मिन्नतें कीजिएगा। बस अब मैं अकेले यहाँ अपने बाबूजी की यादों के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ, इसलिए अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, आप अपने ख्वाबों में पंख जरूर लगाएं, पर माँ बाबूजी के साथ रहकर, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब करवट बदल ले और हमारे हिस्से सिर्फ यादें ही रह जाए। प्रिय दोस्तों, नाम, शोहरत और पैसे के पीछे आज की जनरेशन इस कदर भाग रही है कि उन्हें अपने पीछे साथ निभाने वाले माता पिता का भी सुध नहीं रहता। वह अपने वतन से दूर परदेश की मिट्टी में इस तरह उलझ जाते हैं मानो जीवन सिर्फ वहीं तक सीमित हो। दोस्तों, न जाने और कितने ऐसे माता पिता होंगे जो इसी तरह अपने बच्चों का राह देखते देखते मौत के गले लग जाते हैं, जो बहुत ही चिंतनीय है। इसलिए हर बच्चे को अपने दुख सुख के बारे में जरूर बताएं, ताकि उन्हें भी आपके त्याग और समर्पण का भान हो और वो बुढ़ापे, दुख, बीमारी में आपके साथ खड़े रहें।